इससे पहले एक्शन रिसर्च के बारे में बताया था 1934 में। मतलब सन तो और भी हैं बट ये ज़्यादा मान्य है। और स्टीफन कोरे ने इसे शिक्षा में पहली बार लिया था 1951 में यूज़ किया था। और ये जो भी तात्कालीन जो परेशानियाँ होती हैं उनमें जल्दी से जल्दी मतलब जल्द से जल्द कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। परिभाषा, ठीक है, और उसके चरण, असली टॉपिक जो आप जिस पे आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होगा पहले नए पेज से आप अपना पहला क्या डालेंगे, समस्या कथन। ये हेडर डालेंगे पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में आपका क्या क्या आ जाएगा, जो भी आप कॉलेज ले रहे हो, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, उसका नाम क्या है, रोड के किनारे स्थित है, उसका भवन कैसा है, उसमें कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, संकाय कौन कौन से हैं, वहाँ पानी दिल्ली की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो महिला कॉलेज है या फिर कोएड कॉलेज है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। और वर्तमान में उसकी क्या पोजीशन बनी हुई है शिक्षा जगत में, ये सब किसमें लिखना है आपको, पृष्ठभूमि में डालना है। उद्देश्य कम से कम 2 आपको लिखने, 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, 2 या 3 आप लिख सकते हो। उद्देश्य जैसे कि हमारे सामने समस्या है छात्राओं में वर्तनी संबंधी, अब छात्राओं में पीपीटी प्रस्तुतिकरण की समस्या के कारणों का अध्ययन, ठीक है। अब पीपीटी नहीं प्रस्तुत कर पा रही हो तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि छात्राओं को पीपीटी प्रस्तुतिकरण के कौशलों से क्या कराना, या छात्राओं में पीपीटी प्रस्तुतिकरण हेतु आत्मविश्वास बढ़ाना, ये हमारा एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य छात्राओं में पीपीटी प्रस्तुतिकरण हेतु कौशल विकसित करना, ये एक उद्देश्य हो गया। अगला उद्देश्य छात्राओं को पीपीटी प्रस्तुतिकरण हेतु तकनीकी ज्ञान कराना। जब तक उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होगा तो कैसे कर सकती हो, तो ये हमारे 3 उद्देश्य हो गए जिन पे हम मेन फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 उद्देश्य हमने बना लिए। अब उसके बाद आप अगला हम डालेंगे औचित्य एवं महत्व, जस्टिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस। औचित्य एवं महत्व यानी कि जो आपने समस्या लिए है उसका क्या महत्व है, क्यों आपने वही टॉपिक लिया है। दूसरा टॉपिक भी तो थे, दूसरे टॉपिक को आप ले सकते थे, यही क्लास आपने क्यों ली है, तो ये इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, कि आपने ये जो टॉपिक है उसकी क्या महत्व है, क्या आपकी दृष्टि से महत्व रखता है, क्यों आपने ये टॉपिक लिया है, वो आप लिखेंगे। फिर अगला आप डालेंगे समस्या का क्षेत्र, प्रॉब्लम ऑफ एरिया, समस्या का क्षेत्र। अब समस्या के क्षेत्र में आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत क्रियात्मक शोध में अपनी बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज आगरा में अध्ययनरत बीएड की, आगरा में अध्ययनरत बीएड की, अगर आप प्रथम वर्ष को लेना चाहते हो तो प्रथम वर्ष आप लिखोगे, और द्वितीय वर्ष लेना चाहते हो तो द्वितीय वर्ष लिखोगे, या फिर आप कक्षा ही सिर्फ है तो आप यहाँ लिखोगे कि श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कन्या इंटर कॉलेज में अध्ययनरत कक्षा 6 की, 7 की ले रहे हो तो आप 7 की डाल दोगे वहाँ पे, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो अध्ययनरत बीएड की 10 छात्राओं को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रतिदर्श के रूप में क्या किया गया है, चयनित किया गया है। अब ये 10 छात्राएं कोई से भी हो सकती है, जो 10 छात्राएं आपने लिए ना, यही आपका सैंपल हो गया, ठीक है। बीएड द्वितीय वर्ष से ली है तो आपने द्वितीय वर्ष में जाकर के 10 छात्राओं से आप अपने ये क्वेश्चन भरवाएंगे। बाद आपका आ जाएगा समस्या के लिए साक्ष्य, प्रूफ, एविडेंस, ठीक है। समस्या का क्षेत्र हो गया, समस्या के लिए साक्ष्य, एविडेंस ऑफ प्रॉब्लम डाल सकते हो। तो महाविद्यालय की कक्षा में छात्राओं की संख्या छात्राओं का निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ। अब जैसे वर्तनी संबंधी है तो छात्राओं से क्या वार्तालाप करने से ज्ञात, वार्तालाप तथा निरीक्षण से ज्ञात हुआ, ठीक है। नहीं तो आप अवलोकन भी कर सकते हो उस महाविद्यालय का कि उक्त महाविद्यालय या उक्त विद्यालय की कक्षाओं का निरीक्षण करने से ज्ञात हुआ, ये भी आप लिख सकते हो। आप डालोगे समस्या के कारणों का विश्लेषण।